ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनान्। अमानित्यम अदमित्यम, ये दो साधुओं का बात चल रहा था। देखा गया कि हमारे ये स्वरूप, हम ईश्वर से अभिन्न है। अगर अहंकार बीच में नहीं रहता तो हम तत्काल अपना स्वरूप को पहचान लेते हैं। मैं तो परब्रह्म हूँ, अगर तू न रहते बीच कोई फर्क नहीं है। ये महामाया का अद्भुत लीला है, माया है कि हमारे बीच ये इतना अज्ञान पैदा कर दिया कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने को असामान्य समझते हैं और अपने को प्रकाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अदम्बितम हमें समझना चाहिए कि इसको कह रहा है दिखावटीपन, टू ब्रैग। इसका कई विभिन्न शाखा है, हम चर्चा किया था। एक, प्रत्येक के भीतर कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। तो निम्नतम व्यक्ति के भीतर भी कुछ अच्छा गुण रहेगा। तो उसको क्या प्रयास रहता है, जो कुछ हमारा है उसको बढ़ा चढ़ा के प्रकाश करना, टू हाईलाइट व्हाट एवर वी हैव। इट्स नॉट दैट कुछ नहीं है, जो कुछ है हम सोचते हैं तो हमारा है, ये तो गलत नहीं है, लेकिन उसको प्रकाश करने के समय हम उसको बढ़ा चढ़ा के करने चाहते हैं ताकि हमें और भी सम्मान मिले। एक दूसरा, जो नहीं है वो फैब्रिकेट करके हम उसको प्रकाश करने चाहते हैं, नहीं है वो झूठा है, ये भी प्रयास रहता है। तीसरा, जो गुणावली है वो हम छिपा लेते हैं परिवेश अनुसार ताकि उसके लिए भी हमारा सम्मान आदर बढ़ जाए। जिस परिवेश में हमारा वो गुण प्रकाश करने से हमें आदर नहीं मिलेगा, वो हम अपने को प्रकाश नहीं करते। तो लक्ष्य क्या है कि हमारा अहंकार का स्फीत करना, इससे हमें बच के रहना चाहिए। सीधा बात है। मन का जो स्वभाव है वो सूक्ष्म है, उसको इतना सूक्ष्म ढंग से विचार करना हर पल में संभव नहीं है। इसका सहज उपाय है ईश्वर के शरणापन्न होना। जो ईश्वर के सम्मोहन से हम लोग सम्मोहित है, वो उन्होंने कहा कि ये जो माया है ये दैवी है, अलौकिक है। दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरतिक करना है, स्वयं बताते हैं। और इसका उपाय क्या बताया, मामी वजह प्रबध्यन्ते।
अगर हमारा कोई शरण में आ जाए तो माया में तम तरंती थी, हम उसको उद्धार कर देंगे। जितना भी हम प्रयास करें फिर भी ठाकुर कहते हैं कि अहंकार है जो बट वृक्ष का जड़, जितना भी तुम काटते जाओ फिर भी उसका एक जड़ निकल जाता है, किसी हालत से आप निर्मूल नहीं कर पाओगे, असंभव है, दैवी है। तो ये उपाय हम जो उल्लेख किया था रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके एक संगीत में, इसका कंप्लीट एक्शन प्लान बता दिया। अगर उस संगीत हम जस्ट फॉलो करें, अनुसरण करें तो पूरा समाधान बन जाएगा। इस छोटी सी संगीत में सब कुछ बता दिया, जिसका थोड़ा वो चर्चा हम ऑलरेडी किए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध संगीत है बांग्ला में, अमार माथा नौतो को रे दाओ हे तुम्हार चरण धूलार तले। वो सावधान से पढ़ना पड़ेगा प्रत्येक छत्र को। सकलो अहंकार ही हमार डुबाओ चोखिर जले। ये उनका पहले बताए भगवान का शरण में जाना पड़ेगा। ये प्रभु हाँ मुझे मदद करे, हमारा जो उन्नत शील, जो हम इतना मान बढ़ाई, दम्भ दहंकार, ये जो फालतू हम कर रहे हैं, अगर विचार करें कुछ नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का इतना अहंकार है। नहीं, ठाकुर जो कहते हैं एक बैंगे राधुली, ठाकुर का वो सब कुछ बता दिया अपने कहानी से। एक मेढक था, वो कहीं से चलते हुए एक 50 पैसा का कॉइन मिला, वो जतन कर रख दिया और उन्हें सोचा कि वो जगत की सबसे बड़ा धनी बन गया। यही है सोच, ये नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो एक 50 पैसा का एक कॉइन मिलने पर ही वो सोच रहे हैं, ये सोच ही है दम्भ। दम्भ के कारण उनका मान। इतना ही नहीं, उस उनकी जो जहाँ रहते थे उनसे एक हाथी आ रहे थे। तो हाथी का जो महावत है चिल्ला रहा है, हाथी आ रहा है, हाथी हटो 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 रास्ता से। अगर कोई गलती से सामने पड़ जाए और हाथी का पैर से कुचल जाए, वो मर जाएगा। तो महावत तो वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चिल्लाते हटो हटो हटो, हाथी आ रहे। तो उस रास्ता में वो मेढक का रहने का गड्ढा था। वो जब सुना वो बाहर में आया, बाहर में बिल्कुल हटा नहीं, वो खड़े हो गए और देखते रहा कि ये हाथी का तो इतना हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी कपटदखीन नहीं हूँ, मेरे पास विराट धन संपत्ति है, हमारे घर में इतना बड़ा एक धन है, जब भी होता 50 पैसा है, तो इसका कैसे हिम्मत होगा। खड़े हो गए, कुछ नहीं हटा। फिर हाथी आके उसको वो सूंड से इधर करके फेंक के चले गए, वो जख्म हो गए। और वो क्वेश्चन लगा, तेरा इतना बड़ा हिम्मत है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं एक पूरा 50 पैसा का अधिकारी हूँ। यही है अवस्था। इसीलिए इसका समाधान है जो रविंद्रनाथ कहते हैं, ये एक जो विचित्र अवस्था है, इससे हटने के लिए समाधान क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट बता दिया। आमारे ना जाना कोरी प्रचार आमारी काजेर माझे। हम जो करते हैं, जो काम करते हैं हम लोग करें, लेकिन ये इसमें प्रचार माध्यम ये सब मात्र रखें, विज्ञापन ना दिया जाए।
हम कर्म करते हुए हमारा जो अहंकार को स्फीत करने के लिए, अगर कोई कहते हैं ये सब कौन किया, हम बहुत गर्व से कहते हैं ये मैं किया है, ये मेरा है, तो मैंपन और मेरापन से हटने के लिए कहते हैं बिल्कुल कोई हमारा ये प्रयास ना रहे। तो क्या करें, तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारी जीवन माझे। ये जो मैं जो कर रहा हूँ ये आपकी इच्छा से ही हो रहा है, मैं कौन करने वाला हूँ, मैं तो आपके यंत्र मात्र हूँ। इससे हमारा क्या प्रचार है, या आप ही का प्रचार है। तो हम कर्म करें लेकिन उससे हमारा कोई जो प्रशंसा का पात्र नहीं है। तो फिर हम क्या चाहते हैं ये भी निर्णय करना पड़ेगा। हम कर्म से प्रशंसा नहीं चाहते हैं तो फिर क्या चाहते हैं, जाची है तुम्हार परमो शांति, पौराने तुम्हार परमो कांति। मैं जो चाहता हूँ वो चिर शांति, ये आपका ही है, ईश्वर प्राप्ति का शांति एवं हमारे जीवन को मधुमय करने के लिए आपका कांति, आपका स्वरूप, आपका मूर्ति हम हमारे हृदय में जागरूक देखना चाहता हूँ। यही मेरा हृदय का जो प्रार्थना है। और हमारे आड़ाल कोरिया दानव हृदय पद्म तले, हमारे हृदय में आविर्भूत होकर हमारे जो मैंपन और मेरापन को आप कवर कर दीजिए, आपको ही दिखाई पड़े। हमारा जो अपनापन है, जो दिखावटी का है, बिल्कुल इससे हमें बचा दीजिए। और मेरा ये अहंकार दम्भ से स्फीत हुआ जो शीर है उसको आपने चरण में बराबर के लगा दीजिए, ताकि हम अपने को आपके साथ बराबर युक्त रहे। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ये बहुत पावन प्रसंग है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में सार्थक सफल होने के लिए हमें भगवान के शरण लेते हुए हमारे अपना प्रचार से दूर रहना चाहिए। भगवान का ही प्रचार हो, उन्हीं का जयगान हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बसंत नवरात्रि के पावन षष्ठी के अवसर है। इस पावन तिथि में रामकृष्ण मठ लखनऊ में एक अभिनव प्रयास लिया गया है। संपूर्ण सप्तशती का पारायण, संपूर्ण चंडी पाठ बिना लिपि देखे हुए आश्चर्य बालिका 9 साल का कुमारी अर्जमा शुक्ला लखनऊ के पाठ करेंगे। कुछ देखे हुए नहीं, निरंतर आज सुबह 9:15 बजे से 11:25 तक। उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम, हाथों हाथ में प्रसाद के साथ कार्यक्रम समापन होगा। लगातार 2 घंटा 10 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।